गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे इज मंडे एंड 14 जून 2021। ठीक है बच्चों, आज हम आज हमारा मंडे है और आज 14 तारीख है और हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश लिट। ठीक है, आज बच्चों हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे और इंग्लिश लिटरेचर में बच्चों आज हम बहुत फेमस व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ठीक है बच्चों, आज हम इनके बारे में बात करेंगे और इनकी कविताओं के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा 9th क्लास का जो ये पहला चैप्टर था वो फिनिश हो गया है, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा जो चैप्टर है हमारा पोएम का है, तो पोएम हम पढ़ेंगे द रोड नॉट टेकन 9th क्लास में। ठीक है, मैं अभी नोट डाउन करा दूंगा, द रोड नॉट टेकन। ठीक है, ये 9th क्लास में पढ़ोगे आप लोग। और देखिए हाई स्कूल में जो पढ़ोगे वो पढ़ोगे द डस्ट ऑफ स्नो, द डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस। ठीक है, तो ये तो 9th में रहेगी आपकी, ये 10th में रहेगी और ये भी बच्चों 10th में रहेगी। और फर्स्ट ईयर में इनकी कोई कविता नहीं है और 12th में भी एक कविता है हमारी, ए रोड साइड स्टैंड। ठीक है बच्चों, तो ये 4 कविताएं हम टोटल पढ़ेंगे। तो हम जैसे कि 9th क्लास का भी हमारा इसमें रहेगा, 10th क्लास का भी रहेगा। फर्स्ट ईयर में नहीं है, लास्ट ईयर थी, मतलब उससे पहले थी। तो 10th में 2 कविताएं रहेंगी इनकी और 12th में जो है ए रोड साइड स्टैंड रहेगा। ठीक है, तो ये हमारी 12th में है। तो ये 4 कविताएं हम जो है इनकी पढ़ेंगे। ये बच्चों बहुत फेमस पोइट हैं, तो इनके बारे में हम जानते हैं थोड़ा सा आज जो है। ठीक है, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के बारे में ये 4 कविताएं हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम जान लेते हैं कि जिन्होंने ये कविताएं लिखी हैं उस शख्स के बारे में। ठीक है, जैसे हमने आपको खुशवंत सिंह के बारे में बताया था, लाइक दैट हम आपको रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के बारे में बताते हैं बच्चों आज। ठीक है, तो देखिए जैसे कि इनका नाम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है। ठीक, तो अब इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ 26 मार्च और 1874 को। इनका जन्म 26 मार्च 1874 को हुआ था बच्चों। ठीक है, अब देखिए इनका नाम है बच्चों रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। तो इनके फादर थे बच्चों, फादर का जो नेम था वो था विलियम प्रीस्कॉट फ्रॉस्ट। इनके फादर का नाम विलियम प्रीस्कॉट फ्रॉस्ट था और इनकी मदर का नाम था बच्चों इजाबेला फॉरेस्ट। इनकी मदर का नाम था बच्चों इजाबेला फॉरेस्ट। ठीक है, तो इनके फादर बच्चों अमेरिका के थे, और ये जो थी इनकी मदर स्कॉटलैंड की थी। ठीक है, अब जैसे कि इनका जन्म रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का 26 मार्च 1874 को हुआ था सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में। कहां पे हुआ था बच्चों? सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। इनका जन्म सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हुआ था। ठीक है, तो इनके फादर अमेरिका के थे और इनकी मदर जो है स्कॉटलैंड की थी। तो जब इनका जन्म हुआ था 1874 को, तो इन्होंने सोचा था कि हम अपने बच्चे का नामकरण कुछ अलग तरीके से करेंगे। तो इनके फादर चाहते थे, अमेरिका के बहुत फेमस जनरल थे जिनका नाम था जनरल ली, जिनका नाम था बच्चों जनरल ली। ठीक है, तो इन्होंने सोचा कि हम अपने बेटे का नाम जनरल ली रखेंगे। लेकिन बच्चों इनकी मदर एक पोइटेस थी, ये जो थे इनके फादर टीचर थे बच्चों, टीचर और एडिटर थे। ठीक, और इनकी मदर जो है पोइटेस थी। ठीक, पोइटेस थी। तो इन्होंने सोचा कि हम अपने बेटे, ये काफी जो है फेमस जनरल थे वहां के अमेरिका के, तो उन्होंने सोचा कि हम अपने बेटे का नाम जनरल ली रखेंगे। ठीक, लेकिन इनकी मदर इसके खिलाफ थी और वो चाहती थी कि ये स्कॉटलैंड की थी और स्कॉटलैंड के यानी स्कॉटिश पोइटेस थी। तो स्कॉटलैंड के एक पोइट थे बहुत फेमस जिनका नाम था रॉबर्ट बर्न्स। रॉबर्ट
वंस नाम था बच्चों। तो ये चाहती थी इनकी मदर इजाबेला फॉरेस्ट कि हम अपने बेटे का नाम रॉबर्ट वंस रखें। लेकिन बच्चों हुआ क्या, इन दोनों में कंप्रोमाइज हो गया, इनके फादर और मदर में कंप्रोमाइज हो गया और इन्होंने सोचा कि हम कॉमन नेम रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ बच्चों कि इनकी मदर जो नाम इनकी मदर ने सजेस्ट किया था रॉबर्ट वंस, तो वहां से इन्होंने उठा लिया रॉबर्ट। ठीक है, रॉबर्ट उठा लिए तो इनका नाम रॉबर्ट हो गया। और इनके फादर चाहते थे कि इनका नाम जनरल ली हो, तो उस तरीके से इनका नाम वहां से ले लिया गया ली। ठीक है, और फ्रॉस्ट इनका जो है सरनेम था, तो यहां से इनका नाम हो गया रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से इनका नाम बच्चों ये रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट पड़ा। ठीक, अब हुआ क्या, उसके बाद में बच्चों इनकी जो स्टडी हुई थी वो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में ही हुई थी। ठीक है, तो धीरे धीरे इनकी स्टडी हुई। तो इनके फादर आपको मैंने बता ही दिया टीचर थे एक, और एडिटर भी थे बच्चों, पत्रकार भी थे। और इनकी मदर जो है स्कॉटिश पोइटेस थी, यानी कविताएं लिखती थी, छंद लिखा करती थी। ठीक है, तो हुआ क्या बच्चों, जब ये 11 साल की हुई, यानी जब ये 11 साल की हुए, यानी 1885 में इनके फादर बच्चों विलियम प्रिस्कॉट फ्रॉस्ट की डेथ हो गई थी। यानी कि जब ये 11 साल के थे तो इनके पिता एक्सपायर हो गए थे। तो वहां से थोड़ा सा ये डिस्करेज हुए, लेकिन बच्चों इनकी मदर इजाबेला फॉरेस्ट ने काफी इनकी मदद करी। तो धीरे धीरे ये आगे पढ़ते गए। तो बच्चों हुआ क्या कि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की एक स्कूल मेट थी, क्लासमेट थी, जिनका नाम था एलिनोर वाइट। एलिनोर वाइट ये बच्चों इनकी वाइफ का नेम है। ठीक है, एलिनोर वाइट। तो इनकी स्कूल मेट थी, ये क्लास में इनके साथ पढ़ी थी, स्कूल में पढ़ी थी साथ में। तो इनसे इनको लव हो गया, और उसके बाद में इन्होंने रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने इनको प्रपोज किया, लेकिन इन्होंने शुरुआत में मना कर दिया। बोले कि मेरा अभी ग्रेजुएशन पूरा नहीं हुआ है, यानी कि बीए या बीएससी बीकॉम जो पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन बच्चों जब बीए इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, तब इन्होंने शादी बच्चों कर ली थी, और इन्होंने शादी करी थी 1895 में, यानी 1895 को बच्चों इन्होंने शादी कर ली थी। ठीक, लेकिन हुआ क्या, अब जैसे कि इनकी मदर पोएटेस थी और काफी जो है इनका खर्चा सारा हो रहा था। लेकिन बच्चों हुआ क्या, 3-4 साल पहले, 3-4 साल बाद, यानी कि 1900 यानी 1900 में इनकी मदर बच्चों इजाबेला फॉरेस्ट भी एक्सपायर हुई, यानी ये भी इनका भी जो है देहांत हो गया 1900 में। उसके बाद में क्या हुआ बच्चों, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट और एलिनोर वाइट पर थोड़ी सी समस्या हो गई फाइनेंशियल। ठीक है, अभी सोच रहे थे कि हम करें क्या। ठीक, तो इनकी जो फादर थे बच्चों टीचर, तो उन्होंने सोचा कि जैसा मेरा कॉमन नेम है तो मैं टीचर बन जाऊं, एडिटर बन जाऊं। फिर इनकी मदर थी पोइटेस, तो उन्होंने सोचा कि मैं पोइट भी बन जाऊं। अब क्या बोलूं, उनके पास 2 रास्ते थे बच्चों। लेकिन हुआ क्या, जैसे कि अभी आप 9th में पोएम पढ़ेंगे द रॉड नोट टेकन। ठीक है, तो ये बच्चों क्या थे, इन्होंने जितनी कविताएं लिखी हैं वो सारी की सारी रियलिस्टिक लिखी है, नेचर से रिलेटेड लिखी है, और बच्चों रूरल लाइफ पर लिखी है, यानी कि ग्रामीण परिवेश में लिखी है इन्होंने। तो वहां से हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे इन कविताओं के बारे में। तो हुआ क्या था, तो इन्होंने क्या करा कि ये टीचर बन गए, यानी इन्होंने ही ज्वाइंड स्कूल, और 1906 में बच्चों ये टीचर बन गए, और वहां पे ये इंग्लिश पढ़ाया करते थे, यानी इंग्लिश टीचर हुए थे 1906 में। ठीक है, और वहां से इन्होंने सोचा कि चलो मैं पढ़ा भी रहा हूं, पढ़ाने के बाद थोड़ा समय भी मिल जाता है, तो इन्होंने बच्चों राइटिंग यानी लिखना भी शुरू कर दिया। और वहां पर इन्होंने इनकी जो कविताएं थी उन्होंने आगे बढ़ाया अपनी मदर्स की कविताओं के लिए, और फिर अपनी सेल्फ की वो कविताएं लिखी इन्होंने जो ये देखा करते थे और जो इनके साथ घटित हुआ करती थी, तो वो कविताएं इन्होंने बच्चों लिखी। ठीक है, तो इस तरीके से कविताएं भी लिखते गए और पढ़ाते भी गए। तो बच्चों इनकी जो कविताएं थी वो अमेरिका में बिल्कुल भी मतलब जो पसंद नहीं की गई, यानी इनकी कविताएं पब्लिश भी नहीं हुई बच्चों। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये लगभग जो है 1911 तक बच्चों ये इन्होंने टीचिंग की। फाइनेंशियल स्थिति इनकी ज्यादा अच्छी नहीं रही। ठीक है, इस बीच में क्या हुआ, इनको जो है लगभग जो है 6 चिल्ड्रन हुए, और उन 6 चिल्ड्रनों में बच्चों ऐसा मानते हैं कि जो है 2 बच्चे इनके एक्सपायर मतलब कि छोटेपन पर ही हो गए थे, और लगभग 4 बच्चे रहे थे, और बड़े होते होते बच्चों केवल इनका एक ही बच्चा रहा था। ठीक है, तो इन्होंने लगभग 1911 में बच्चों फाइनेंशियल स्थिति थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। तब हुआ क्या बच्चों, ये 1906 से लेकर के 1911 तक इन्होंने, यानी 1906 से लेकर 1911 तक इन्होंने पढ़ाया, यानी कि इंग्लिश टीचर बने ये। और बच्चों इस बीच में ये राइटिंग भी करते रहे, पोएमों को भी लिखा, और प्रयास किया इन्होंने कि इनकी पोएम पब्लिश होना, लेकिन बच्चों अमेरिका में इनकी पोएम पब्लिश नहीं हुई। फिर फाइनली क्या हुआ बच्चों, ये चले गए लंदन। 1912 में बच्चों ये लंदन यानी इंग्लैंड चले गए, और वहां पे इनकी एक मुलाकात हुई थॉमस नाम के व्यक्ति से।
थॉमस नाम के व्यक्ति से हुई बच्चों। ये इनके काफी इनके फ्रेंड रहे, बहुत अच्छे फ्रेंड रहे, जिन्होंने इनको जो अपनी कविताएं दिखाई जो है कि हमने इस तरह की कविता लिखी है, तो बच्चों इन्होंने कविता बहुत पसंद करी। और बहुत पसंद करने के साथ में जो है ये जो है कविताएं जो है पब्लिश कराने के लिए ले गए। तो बच्चों इंग्लैंड में इनकी कविताएं बहुत पसंद की गई और पब्लिश हुई और वहां पे ये पोएट के रूप में फेमस हुए। क्यों? क्योंकि बच्चों इंग्लैंड में नेचर से रिलेटेड, रियलिस्टिक चीजों से रिलेटेड काफी कविताएं पसंद की जाती हैं। ठीक है, तो हुआ क्या बच्चों, ये 1912 में इंग्लैंड पहुंच गए और इंग्लैंड के नॉर्थ भाग में ये रहे, वहां थोड़ा सा डेवलपमेंट नहीं था मतलब, और बाद में इतना डेवलपमेंट हुआ बच्चों, जहां पे ये रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट रहे थे, उस जगह को बच्चों न्यू इंग्लैंड के नाम से प्रसिद्ध किया गया था। न्यू इंग्लैंड के नाम से बच्चों प्रसिद्ध कर दिया गया उस जगह के लिए। फिर हुआ क्या बच्चों, एक घटना और घटी, मतलब कि परेशानियां अभी भी रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट को छोड़ नहीं रही थी। यानी कि हुआ क्या कि आप जानते होंगे कि जुलाई 1914 में, यानी कि 1940 में बच्चों क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है शुरू हो गया। ठीक है, तो 1914 में बच्चों प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ और जैसे ही ये युद्ध शुरू हुआ बच्चों, तो इन पर थोड़ी सी और समस्या आ गई और इनको क्या हुआ बच्चों की 1915 में वापस अमेरिका लौटना पड़ा। ये वापस कहाँ आ गए? अमेरिका बच्चों आ गए थे। और जब ये इस समय अमेरिका आए तो बच्चों अब अमेरिका में हालात कुछ और थे। क्यों? क्योंकि ये इंग्लैंड में काफी इनकी कविताएं छपी और मतलब काफी फेमस पोएट के रूप में हुए और इस तरीके से इनको जो है अब अमेरिका में भी पसंद किया जाने लगा। तो अमेरिका में इनकी बहुत सारी कविताएं लिखी बच्चों। सबसे पहली इनकी ट्रेजेडी रही थी द बटरफ्लाई। ठीक है, और इन्होंने कई सारी कलेक्शन मतलब बहुत सारी पोएमें लिखी और इस तरीके से इनकी कविताओं को बहुत पसंद किया बच्चों। और हुआ क्या कि अब देखिए, एक वो व्यक्ति जिसकी कविता पहले रिजेक्ट कर दी गई, पसंद नहीं किया गया, अब उसी कवि के लिए बच्चों जो अमेरिका का सबसे बड़ा अवार्ड, पत्रकारिता लिटरेरी का सबसे बड़ा अवार्ड होता है पुलित्जर प्राइज, जिसको हम बोलते हैं पुलित्जर प्राइज। बच्चों इससे इनको 1924 में पहली बार नवाजा गया था पुलित्जर प्राइज से अमेरिका में। ठीक है, फिर हुआ क्या, उसके बाद में इनको फिर अगेन, यानी कि ये पहले ऐसे पोइट हैं जिनको 4 बार इनको पुलित्जर प्राइज से नवाजा गया था बच्चों। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, 1931 में इनको मिला और फिर जो है 1937 में इनको बच्चों तीसरी बार पुलित्जर प्राइज से नवाजा गया था। फिर क्या हुआ बच्चों, एक फिर घटना इनके लाइफ में घटी। हुआ क्या था कि 1938 को इनकी वाइफ एलिनर वाइट का देहांत हो गया, यानी कि ये खत्म हो गई, एक्सपायर हो गई। तब बच्चों इनमें थोड़ा सा समस्या और आ गई थी। उसके बाद में क्या हुआ कि अगेन 1943 को चौथी बार इनको पुलित्जर प्राइज से नवाजा गया और इस तरीके से ये कविताएं अपनी लिखते गए और सम्मान पाते गए थे बच्चों। फिर हुआ क्या, फाइनली जो है जो अमेरिका की कांग्रेशन पार्टी थी, तो इनके लिए 1960 में बच्चों कांग्रेशनल गोल्ड मेडल से नवाजा गया था। ठीक है, 1960 में। फिर हुआ क्या था, उसके बाद में बच्चों अमेरिका के प्रेसिडेंट, यानी अमेरिका के 35वें प्रेसिडेंट थे। कौन से प्रेसिडेंट थे बच्चों? 35 यानी 35वें प्रेसिडेंट थे और जिनका नाम था जॉन एफ कैनेडी। जिनका नाम जॉन एफ कैनेडी था, ये 35वें राष्ट्रपति थे अमेरिका के। इन्होंने क्या करा बच्चों, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट को इनॉग्रेशन के लिए बुलाया और वहां पे कहा था कि आप अपनी कोई एक कविता अनाउंस करें, यानी डिलीवर करें। तो इन्होंने बच्चों एक कविता बोली थी वहां पे इनके जॉन एफ कैनेडी के इनॉग्रेशन में, जिसका नाम था द गिफ्ट आउटराइट। ये बच्चों कविता थी, इस कविता को इन्होंने जॉन एफ कैनेडी के इनॉग्रेशन में बोला था, द गिफ्ट आउटराइट। ठीक है, 1961 में, कब बच्चों? 1961 में ये कविता इन्होंने जॉन एफ कैनेडी के लिए संबोधित की थी। ठीक है, उसके बाद में जो हुआ था सेम ईयर, यानी 1961 में ही इनके लिए बच्चों अमेरिका का यानी कि पोइट लॉरिएट से इनको नवाजा गया, यानी कि 1961 में ही इनको पोइट लॉरिएट बना दिया। पोइट लॉरिएट का मतलब होता है बच्चों राष्ट्र कवि। तो ये लगभग 2 साल तक अमेरिका के राष्ट्र कवि भी रहे, बहुत बड़ा सम्मान इनको दिया गया था। और फाइनली बच्चों क्या हुआ था कि 28
8 जनवरी बच्चों को ये खाना खा पी करके सोए थे एक जो है रात के लिए, और बच्चों सुबह को जब पता चला तो ये जो है मृत पाए गए थे, यानी कि 29 जनवरी, ठीक है। और 1963 को बच्चों ये सुबह को जब देखा गया तो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट इस संसार को छोड़ चुके थे, यानी कि 29 जनवरी 1963 इनका जो है डेट ऑफ डेथ है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों इस महान पोइट ने जो है इस संसार को मतलब लगभग 88 साल तक जो है इन्होंने पोइट के रूप में काफी फेमस रहे और उन्होंने काम किया। तो इस तरीके से हमने इनके बारे में जाना बच्चों। इनकी बहुत फेमस कविताएं हैं, हम इसीलिए 9th 10th फर्स्ट ईयर का सब में ही इनकी कविताएं दी हुई हैं। तो काफी फेमस बच्चों पोइट है ये, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हम 9th 10th फर्स्ट ईयर का सब में पढ़ेंगे और आप जब आगे आगे पढ़ोगे तो इनके बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है कि बच्चों की इस पोइट ने क्या लिखा है और क्यों लिखा है। तो इसलिए हमने इसके बारे में बताया, और जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कितने फेमस पोइट थे ये, तो आप जान सकते हैं कि हमारे भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था आप जानते होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो इनकी 4 कविताएं लास्ट ईयर जो इंटर में जो कविता थी स्टॉपिंग बाय बोट्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, बच्चों उसकी 4 कविताएं पंडित जवाहरलाल नेहरू हमेशा अपनी जेब में रख करके चलते थे, हमेशा रखते थे। और वो 4 लाइनें बच्चों आपको पता होगा, आप पढ़ेंगे जो है या इंटरमीडिएट में आपने बच्चों ने जो है पढ़ी होंगी, जो पुराने बच्चे होंगे, तो वो 4 लाइनें थी। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप and I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep। तो ये 4 लाइन की कविताएं बच्चों हमेशा प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू अपने पास रखा करते थे। क्यों? क्योंकि ये जो है इनका मतलब कि कविताओं से हटकर के ये उसका कुछ मीनिंग हुआ करता था, तो इसलिए काफी फेमस रहे थे। आप देखिए द रोड नॉट टेकन आप पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, मैं पढ़ाऊंगा आपको, उसमें समझेंगे। और इनकी जो हाई स्कूल की कविता है द डस्ट ऑफ स्नो उसमें पढ़ेंगे, फायर एंड आइस को पढ़ेंगे हम, और ये रोड साइड स्टैंड को पढ़ेंगे हम, ठीक है बच्चों। तो इसको आप 1-2 बार देख लेना अच्छे से, और इसको जो मैंने डेट्स वगैरह लिखी है और उनके बारे में लिखा है बच्चों आप लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।